अस्सलामुअलैकुम एक्वेरियस यानी बुर्जे दलू के हामिल अफराद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नवंबर के नए महीने का आगाज़ आपके लिए नए फल्कियाती हालात और बेपनाह मौक़े के साथ हो रहा है। ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी मसरूफ़ियत लाने वाला है जिसका इख्तिताम शानदार कामयाबियों पर होगा। आप एक ऐसी तवानाई की लहर पर सवार होने वाले हैं जो आपको बेक वक्त कई महाज़ों पर आगे बढ़ने की ताकत देगी। इस हफ्ते 3 बड़े और इंतहाई अहम सयारवी इवेंट्स आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों पर गहरे और मुस्बत असरात मुरतब करने जा रहे हैं। 4 नवंबर को तवानाई और अमल का सयारा मरीख आपके जायचे के 11वें घर में दाखिल होगा। 5 नवंबर को मुकम्मल चांद आपके चौथे घर में रोशन होगा और 6 नवंबर को मोहब्बत और मालियात का सयारा ज़ुहरा आपके 10वें घर में कदम रखेगा। इन तब्दीलियों की वजह से आपके जायचे में 2 इंतहाई ताकतवर और खुशकिस्मत जोड़ बन रहे हैं। एक तरफ 11वें घर में मरीख और अतारत की तवानाई इकट्ठी हो रही है जो आपके ख्वाबों और आमदन को पर लगाएगी, और दूसरी तरफ 10वें घर में ज़ुहरा और सूरज का मिलाप आपके कैरियर और समाजी मकाम को एक नई बुलंदी अता करेगा। ये हफ्ता आम नहीं है। ये एक ऐसा मौका है जब कायनात आपको आगे बढ़ने, बड़े फैसले करने और अपनी ज़िंदगी की सिमत को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। इससे पहले कि हम इन खुशखबरियों की तफसील में जाएं, एक अहम एहतियाती पहलू को समझना ज़रूरी है ताकि आप इस हफ्ते का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकें। खुशकिस्मती और वुस्सत का सयारा मुश्तरी इस वक्त आपके जायचे के 6ठे घर में मौजूद है और अगले हफ्ते से वो अपनी पसमानदा हरकत यानी रेट्रोग्रेड का आगाज़ करने वाला है। 6ठा घर आपकी सेहत, रोज़मर्रा के मामूलात, कामकाज और छोटी मोटी बीमारियों का घर है। मुश्तरी की रेट्रोग्रेड हरकत इन मामलात में एक वक्ती दबाव, सुस्ती या कमज़ोरी ला सकती है। हो सकता है कि आपको अपनी तवानाई में कमी महसूस हो, सेहत के पुराने मसाइल दोबारा तवज्जो तलब करें या रोज़मर्रा के कामों को मुनज़्ज़म करने में मुश्किलात पेश आएं। इसलिए ये हफ्ता आपके लिए एक सुनहरी मौका है। सेहत से मुतल्लिक जो भी फैसले आप करना चाहते हैं, जैसे कोई नया डाइट प्लान शुरू करना, वर्जिश का मामूल बनाना या किसी डॉक्टर से मशवरा करना, उन्हें इसी हफ्ते हतमी शक्ल दे दें। इसी तरह अगर आप अपने काम के माहौल या रोज़मर्रा के निज़ाम में कोई बेहतरी लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यही वक्त बेहतरीन है। अगले हफ्ते से जब तवानाई सुस्त हो जाएगी तो नए आगाज़ करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा आने वाले हफ्तों में मरीख भी रेट्रोग्रेड होगा, जिसका मतलब है कि आपकी तवानाई और अमल की रफ्तार भी मुतासिर हो सकती है। लिहाजा इस हफ्ते की तेज़ और मुस्बत तवानाई को गनीमत जानें और किसी भी किस्म की जल्दबाजी या गैर मुतवाज़न इक़दामात से बचते हुए अपने अहम कामों को मुकम्मल कर लें। अब बात करते हैं इन शानदार मौक़े की जो ये हफ्ता आपके लिए लेकर आया है। सबसे ताकतवर तब्दीली आपके 11वें घर में हो रही है, जहां अमल का सयारा मरीख और जहानत का सयारा अतारद एक साथ जमा हो रहे हैं। 11वां घर आपके ख्वाबों, उम्मीदों, बड़े मकासद, समाजी हलकों, दोस्तों और सबसे बढ़कर आपकी आमदन के ज़राए का घर है। मरीख का यहाँ आना आपके इन तमाम शोबों में एक ज़बरदस्त तवानाई भर देगा। ये एक ताकतवर माली और समाजी बेहतरी की वाज़ेह अलामत है। अगर आप किसी कारोबार से मुंसलिक हैं या अपनी आमदन में इजाफे के ख्वाहिशमंद हैं तो अगले 6 हफ्ते आपके लिए गैर मामूली तौर पर साजगार है। आपकी कारोबारी कामयाबियों की शरह 40% से 80% तक जा सकती है, यानी आपकी मेहनत के नतायज कई गुना बढ़कर आपके सामने आएंगे। आपको आमदन के नए ज़राए मिल सकते हैं या मौजूदा ज़राए से आमदन में गैर मुतवक्के इजाफा हो सकता है। ये तवानाई आपको बड़े ख्वाब देखने और उन्हें हासिल करने की हिम्मत देगी। अतारत की मौजूदगी इस बात को यकीनी बनाएगी कि आपके फैसले सिर्फ जज्बाती या जल्दबाजी में नहीं होंगे, बल्कि उनके पीछे एक ठोस, ज़हीन और कामयाब मंसूबाबंदी होगी। आपकी सोच वाज़ेह होगी और आप सही वक्त पर सही फैसला करने के काबिल होंगे। ये जो टीम वर्क और समाजी ताउन के लिए भी बेहतरीन है। अगर आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं जिसके लिए आपको दूसरों की मदद, कर्ज या माहिरीन के मशवरे की ज़रूरत है, तो ये वक्त आपको वो तमाम वसाइल फराहम करेगा। लोग आपकी मदद के लिए आगे आएंगे और आपकी टीम आपके विजन के साथ खड़ी होगी। वो अफराद जो हुकूमत या सरकारी इदारों से मुंसलिक हैं, उनके लिए तरक्की के रोशन मौक़े पैदा होंगे। तलबा के लिए ये वक्त किसी नेमत से कम नहीं। मरीख आपको फोकस और मेहनत करने की तवानाई देगा,
जबकि अतारद आपकी ज़हनी कारकर्दगी को उरूज पर पहुंचा देगा। आपकी यादाश्त बेहतर होगी, मज़ामीन को समझने की सलाहियत बढ़ेगी और इम्तिहानात में आपकी कारकर्दगी शानदार रहेगी। इसके साथ साथ आपके कैरियर के उफ़क़ पर भी रोशन सितारे चमक रहे हैं। 6 नवंबर को ज़ोहरा और पहले से मौजूद सूरज दोनों आपके 10वें घर में जमा हो जाएंगे। 10वां घर आपके कैरियर, पेशावराना ज़िंदगी, समाजी मकाम, इज़्ज़त और आपकी अवामी शबीह का घर है। ज़ोहरा का यहाँ आना आपके लिए कोई नया कैरियर मौका या गैर मुतवक्के पेशावराना पेशकश ला सकता है। हो सकता है कि आपको एक ऐसी नौकरी की ऑफ़र मिले जिसका आपने तसव्वुर भी ना किया हो, या आपके मौजूदा काम में कोई ऐसी तब्दीली आए जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो। ये तब्दीली आपके दोस्तों या करीबी समाजी हलकों की मदद से भी आ सकती है, जो इस बात की निशानदही करता है कि आपके 11वें और 10वें घर की तवानाइयाँ मिलकर काम कर रही हैं। रोज़गार की तलाश में सरगर्दा अफराद के लिए उम्मीद की नई किरण पैदा होगी और तरक्की के इम्कानात बहुत मजबूत हो जाएंगे। सूरज का 10वें घर में होना ऐसा है जैसे आपकी कामयाबियों पर एक स्पॉटलाइट डाल दी गई हो। आपकी कायदाना सलाहियतें निखर कर सामने आएंगी, लोग आपकी मेहनत को तस्लीम करेंगे और आपको वो इज़्ज़त और मकाम हासिल होगा जिसके आप हकदार हैं। आपके बॉस या आला हुक्काम आपसे मुतासिर होंगे और आपको कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ये तवानाई आपके लिए आमदन के एक से ज़्यादा ज़राए पैदा करने का बायस भी बन सकती है। आपकी इज़्ज़त और समाजी हैसियत में इजाफा होगा और आप खुद को ज़्यादा पुरएतमाद और कामयाब महसूस करेंगे। इन तमाम पेशेवराना और माली कामयाबियों के साथ साथ कायनात आपके जज्बाती और घरेलू सुकून का भी ख्याल रख रही है। 5 नवंबर को मुकम्मल चांद आपके चौथे घर में तलू होगा। चौथा घर आपके घर, परिवार, जुड़ों, अंदरूनी सुकून और जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ का घर है। फुलमून हमेशा किसी चीज़ की तकमील और वजाहत लाता है। इस फुलमून के असर से आपके घर और परिवार के मामलात में एक खुशगवार इस्तेहकाम आएगा। अगर घर में कोई कशीदगी या गलतफहमी चल रही थी तो वो दूर हो जाएगी। आपको अपने परिवार के साथ वक्त गुजारने, उनकी देखभाल करने और उनसे मोहब्बत का इजहार करने का मौका मिलेगा। ये फुलमून आपकी सेहत पर भी मुस्बत असर डालेगा। आपको एक गहरे जहनी सुकून का एहसास होगा जो आपकी जिस्मानी सेहत को भी बेहतर बनाएगा। आपके अंदर मोहब्बत, ख्याल रखने और पारिवारिक इत्तेहाद को मजबूत करने का जज्बा पैदा होगा। 5, 6 और 7 दिन खास तौर पर जज्बाती और रूहानी तवानाई से भरपूर होंगे। ये वक्त अपने अंदर झांकने, अपने जज्बाती ज़रूरियात को समझने और अपने प्यारों के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़ीद गहरा करने के लिए बेहतरीन है। ये फुलमून आपको वो जज्बाती ईंधन फराहम करेगा जिसकी आपको बाहर की दुनिया में कामयाबियाँ हासिल करने के लिए ज़रूरत है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपके लिए गैर मामूली तौर पर मुस्बत, ताकतवर और नतीजा खेज साबित होने वाला है। माली बेहतरी, कैरियर में बुलंदी, तालीमी कामयाबी और पारिवारिक सुकून इस हफ्ते के नुमाया पहलू है। ये एक ऐसा वक्त है जब आपकी मेहनत, आपकी जहानत, आपका समाजी हल्का और आपकी किस्मत सब एक साथ मिलकर आपको कामयाबी की तरफ धकेल रहे हैं। इस हफ्ते लिए गए फैसले आपकी तवील मुद्दती कामयाबी की बुनियाद रखेंगे। आपका फोकस, आपका स्मार्ट वर्क और आपका जज्बाती तवाज़न अपनी बेहतरीन हालत में होगा, जो आपको ज़िंदगी के हर शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने में मदद देगा। इस शानदार तवानाई से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए आपके लिए कुछ मशवरे हैं। पहला, इस हफ्ते सिर्फ अमूमी कोशिशों पर इक्तफ़ा ना करें, बल्कि गैर मामूली मेहनत करें और बड़े फ़ैसले लेने से ना घबराएं। कायनात आपको बड़े ख्वाब देखने की दावत दे रही है। दूसरा, एक बड़ा विजन अपनाएं। छोटे मोटे खौफ या शकूक व शुबहात को अपने रास्ते की रुकावट ना बनने दें। आपकी सलाहियतें इससे कहीं ज़्यादा हैं जितना आप सोचते हैं। तीसरा, सेहत, रोज़मर्रा के मामूलात और पारिवारिक मामलात से मुतल्लिक अहम फैसले 7 नवंबर से पहले मुकम्मल कर लें ताकि आप आने वाले रेट्रोग्रेड दौर के लिए पहले से तैयार रहें। यह हफ्ता बुर्ज दलू के लिए मौक़े, तरक्की और खुशियों से भरा हुआ है। अपनी सलाहियतों पर भरोसा करें और गैर मामूली नताइज हासिल करने के लिए गैर मामूली कोशिश करें। आने वाले हफ्तों में जब मरीख और मुश्तरी रेट्रोग्रेड होंगे तो कुछ नए चैलेंजेस सामने आ सकते हैं, लेकिन ये हफ्ता आपको इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। हम अगले हफ्ते इन रेट्रोग्रेड हरकत पर तफसील से बात करेंगे। तब तक इस सुनहरी मौके से लुत्फ़अंदोज़ हों और अपनी ज़िंदगी को एक नई बुलंदी पर ले जाएं। अल्लाह आपका निगहबान हो।